और पाकिस्तान और इंडिया का मैच विवेक वो 23 फरवरी को शेड्यूल किया गया, लेकिन अभी तक वेन्यू का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आपके पास क्या खबरें? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। दुबई में हम लोगों को बात हुई है कि दुबई में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और किस तरीके से जब हाइब्रिड मॉडल पर मुकाबला करवाने की सहमति बन गई थी, फिर किस तरीके से यूएई से इस मुकाबले को पीसीबी जो है कोलंबो लेकर जाना चाह रही थी? दरअसल दिक्कत यह है कि यूएई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से उसने मना कर दिया है। हालिया जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी आई हैं पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से, जिसमें पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने से लेकर तमाम ऐसे कुछ संगीन अपराध हैं, जिसकी वजह से वो आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशेंट को ही कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीजें तय हो गई। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो जो कुछ अब तक हो चुका बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन है? जी ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन हूँ, आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी, मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की बात नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28, वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया है। इवेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, क्या है ये मुमकिन शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का? आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल का अनाउंसमेंट अभी करना है और वो मुमकिन तौर पर अगले 1 से 2 रोज में हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हमें मसूल हुआ है शेड्यूल, उसके मुताबिक 6 रोज का एक स्पोर्ट पीरियड रखा गया है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान ने फरवरी-मार्च में करना है। और ये स्पोर्ट पीरियड जो है वो 12 से 18 फरवरी तक होगा। इस दौरान जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, जो वार्म अप मैचेस हैं, वो खेले जाएंगे, टीमों की आमद होगी और उसके बाद लाहौर में 4 मैचेस खेले जाएंगे। इसी तरह न्यूट्रल वेन्यू जो मुमकिन तौर पर दुबई हो सकता है, उसमें 4 मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ साथ लाहौर में एक सेमीफाइनल खेला जाएगा। 3 मैचेस कराची में होंगे और 3 ही मैचेस पिंडी में शेड्यूल किए जा रहे हैं। जहां तक फाइनल की बात है वो फ्लोटिंग फाइनल होगा और अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो न्यूट्रल वेन्यू जो कि मुमकिन तौर पर दुबई है वहां पर खेला जाएगा और अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती तो मेजबान लाहौर जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा और उसका एक रिजर्व डे रखा गया है जो कि 10 मार्च है। जी, पाकिस्तानी नागरिकों के साथ एक दूरी बना के रखना चाहते हैं। उनको वीजा जो है सिर्फ वर्क वीजा, जिसके तहत जो श्रम की जरूरत होती है उन्हें, तो वही वो अलाउ कर रहे थे और इसके अलावा उन्होंने हर तरह की वीजा देने से मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सरकार भी चाह रही थी और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये कोशिश की कि ये मैचेस कोलंबो में हो और कोलंबो में हो या फिर चर्चा जो है ढाका को लेकर भी थी, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। और इसके अलावा भी कई 1-2 और वेन्यूज तलाशे जा रहे थे, लेकिन आखिरकार आईसीसी ने इन सारी चीजों पर विराम लगा दिया और अब फाइनली दुबई में मुकाबले होंगे, ये तय हो गया है। और 23 तारीख का आप इंतजार कीजिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा जब इंडिया पाकिस्तान मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों पर अब विराम लग गया है, जिसमें वीजा संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी, अब बहुत संभव है कि अब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको हर तरफ नीला ही नीला दिखाई दे, हरा हरा बहुत कम दिखाई दे, क्योंकि वहाँ जो भारतीय रहते हैं वहाँ यूएई में या दुबई में, वही वहां पर आएंगे और भारत से भी बहुत लोग जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से जाने वाले लोग नहीं होंगे। और पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक जो रह रहे हैं यूएई में या दुबई में, वही उस मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाए, लंबे समय से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है और लगातार किसी न किसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी चर्चाओं में बनी रही है इंडिया पाकिस्तान की वजह से।
जी बिल्कुल चर्चाओं के केंद्र में रही है, क्योंकि पहले हाइब्रिड मॉडल को लेकर विवाद था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं है और हम भारत को पाकिस्तान आना ही होगा, और भारत ने जो है साफ मना कर दिया। आईसीसी भी चुका भारत के दबाव में आकर, और उसके बाद अंततः तय यही हुआ कि भारत जो है वहाँ न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगा। फिर पाकिस्तान को लगा कि भाई ये तो हमारी हार हुई, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का नाम ही बदल दिया, उसको फ्रेंडशिप मॉडल दे दिया, कोई अन्य नाम से जाने लगा। अब आप रामू का नाम शामू कर देंगे तो रामू बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने आप को ये एक तसल्ली देने की बात थी। तो जी, ये आज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई है, आपके पास भी पहुंची होगी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग मैच है वो 19 फरवरी को कराची में होगा। 6 दिन का सपोर्ट इन्होंने टाइम दिया है कि टीमें आए और वो प्रैक्टिस वगैरह करें। उसके बाद भारत के जो 3 मैचेस हैं, पहला मैच भारत का बांग्लादेश से है, दूसरा मैच भारत का पाकिस्तान से है, और तीसरा मैच भारत का जो आखिरी लीग मैच है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो 23 फरवरी को फिलहाल जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके हिसाब से 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का जो बड़ा मुकाबला है वो खेला जाएगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। अच्छा। और इसी के यहाँ पर सब जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं। बस ये कहा गया कि आज किसी भी वक्त शाम तक आ जाएगा, अगले 1 आध घंटे में उम्मीद है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, हमें भी यहाँ पर पता है कि ये बस अब एक फॉर्मेलिटी है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि वो जो रोड ब्लॉक्स क्लियर होने थे न्यूट्रल वेन्यू को लेकर, वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी कि पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, लेकिन काफी हद तक जो है वो रोड ब्लॉक्स क्लियर हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू को लेकर। जो रोड ब्लॉक था जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बस एक फॉर्मेलिटी रहेगी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया भाई, जिसका सब इंतजार कर रहे थे। शेड्यूल कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों डिले हो गया है। इंडिया पाकिस्तान के मामला तो सॉल्व हो गए, अब तो शेड्यूल आ जाना चाहिए भाई। फाइनली बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का शेड्यूल आ गया है चैंपियन ट्रॉफी का। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच भी चेंज हो गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग डेट को हो गया। इसको इंडिया का मैच है बांग्लादेश के साथ, 21 को अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, कराची में ही है। फिर इसमें लंबा शेड्यूल आ गया, पिंडी में भी मैचेस हैं, 3 मैचेस पिंडी में हैं, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के। फिर उसके अलावा लाहौर में मैचेस हैं, कराची में भी मैचेस हैं। अब ये जो फाइनल है ना, फाइनल को रखा गया है भाई लाहौर को, मतलब ये जो शुरू में बातें हो रही थी ना शायद फाइनल कराची में हो जाए या फाइनल पिंडी में हो जाए, उस हवाले से ये बातें नहीं है। और फाइनल कब है जी? फाइनल 9 तारीख को कराची में फाइनल होगा। हाँ, अगर ये इंडिया वाला मसला हो जाता है तो थोड़ी सी बीच में गुंजाइश रखी है, 10 को होगा। मतलब अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो दूसरी टीम जो पहुंची होगी वो फिर 10 को हो जाएगा, 10 मार्च को। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, इंडिया नहीं पहुंचता, तो फिर पाकिस्तान कराची में 9 तारीख को अपना मैच खेलेगा। तो ये 19 फरवरी से 10 मार्च तक, 10 और 9 जो है 10 और 11 मतलब कि 21 दिन चैंपियन ट्रॉफी का जो मेला सजेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। प्रोबेबली जो तारीख अभी तक के सामने आई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, ऑफिशियली सामने नहीं आई है, मगर जो भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दुबई में होगा। फाइनल भी उसके बारे में भी अपडेट्स आ चुकी हैं कि शायद वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी दुबई में ही होता है, अगर इन केस के भारत उसमें शामिल होता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई में जगह अच्छी बनाई है। अगर हम सीरीज को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत के साथ पाकिस्तान इस बार कितना स्ट्रांग होगा? देखिए, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी के करीब उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है कि ये जो अब की परफॉर्मेंसेज हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये हौसला होता है कि वापस आ रहे हैं। इस पहले जाता तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। खसूस अगर आप वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। इतना आसान होगा नहीं। अगर ये चीजें ऐसी आगे बढ़ती हैं, उस पर बेहतरी आ जाती है, तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। उसी चीज की जरूरत थी ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं। हारिस स्ट्रोक की बॉलिंग में बेहतरी आई है, वो बरकरार रहे, उनकी फिटनेस ठीक रहे। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को, करोड़ों लोगों को खुशियां मिल सकती हैं। और इसका निसार सिर्फ इसी के ऊपर है कि आप प्लेयर की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, प्लेयर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उसकी जो जगह है उसको उसकी जगह के ऊपर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खिलाड़ियों को इस्तेमाल उनको समझते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसको क्या करना चाहिए। तो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या कर सकता है तो फिर आप उससे काम ले सकते हैं कि हम इससे कितना कुछ खेल सकते हैं। तो ये एक साइंस है क्रिकेट में, और ये दोनों के माबैन इसमें एक हमेशा से एक मुसाबकत की भी सजा रहती है और एक बड़ा उसको कहते हैं कि बेहतरीन ताल्लुक भी होता है खिलाड़ियों का, कोचिंग स्टाफ का और सिलेक्शन कमेटी का। सिलेक्शन कमेटी को और कोचेज को ये पता होना चाहिए कि मेरे किस प्लेयर में क्या पोटेंशियल है, और वो अगर अपनी पोटेंशियल पर नहीं खेलता तो उनको पता ये भी होता है, जिनको ये पता होता है कि क्या पोटेंशियल है, उनको ये भी पता होता है कि ये किस वजह से अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर वो उसको सबसे पहले उसकी निशानदेही करते हैं, फिर उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो किस वक्त पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही है, जैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में खेली है, तो ये खुशाइंद है। ये प्लेयर्स परफॉर्म करें, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे नतीजे दे सकता है। डिपेंड करता है फॉर्म आपकी कैसी है, आप राइट टाइम पे क्लिक कर जाए, आपकी परफॉर्मेंस पीक की तरफ चले जाए। ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, लेकिन अभी चूंकि दूर है उस हिसाब से, अभी दिसंबर है, जनवरी है,
फरवरी के दिन बाकी हैं। हाँ। फिटनेस फॉर्म, किसी की इंजरी अल्लाह ना करे, कोई भी पार्ट टॉप क्रिकेटर जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिसमें होना है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस किस में खेलना है, तो वो सारे के सारे फिट रहें, फॉर्म में पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और 29 साल के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा होगा, इससे ज्यादा क्या इन खिलाड़ियों के लिए। तो मतलब इस साल में ये 15 खिलाड़ी वो होंगे जो पहली मर्तबा किसी आईसीसी इवेंट में अपने मैदानों में खेलते हुए दिखाई देंगे। 30 साल तक कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में नहीं खेल पाए, तो ये एक बड़ी चीज है पाकिस्तान इन क्रिकेटर्स के लिए जो इस मतलब चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। ए भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पे क्या बोलूं, नहीं मैं क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। अबे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होने लगी है, कसम से लानत बना के रखिए चैंपियंस ट्रॉफी को, हमारे मुंह पर मारो, जान छुड़ाओ। नहीं भाई शेड्यूल अनाउंस नहीं करना, और जो शेड्यूल प्रपोज आया वो मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन वो भी यहाँ पर फाइनल होने के अंदर कम से कम 10 दिन कह रहे हैं और लगेंगे। ट्रॉफी के शेड्यूल में वैसे ताखीर है, लेकिन यहाँ पर जो मैचेस हैं जो शेड्यूल के मुताबिक यानी कि जो शेड्यूल प्रपोज हुआ है उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहाँ पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले भाड़ में जाए, कब्र में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूं, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे वो कोई भी साउथ अफ्रीकन हो, वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। इसीलिए यहां पर सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने डिमांड किया कि चलो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में खेल लेंगे। जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच वो पाकिस्तान में ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबला होंगे, कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। उसके बाद यहां पर फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो बाहर होगा। उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो फिर यहां पर पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, वरना ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रपोज किए गए हैं सिर्फ 5 मैचेस, ओनली 5 मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ। अच्छा, आपके पास क्या इत्तला है, जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी किया था, देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा था कि होस्ट कंट्री जो है वो डिसाइड करेगा न्यूट्रल वेन्यू का। जैसे जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत जाएगा, T20 वर्ल्ड कप खेलने 2026 का, तो उस वक्त भारत डिसाइड करेगा। यहां पाकिस्तान चूंकि होस्ट कंट्री है तो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये खबरें भी आ रही थी विवेक कि शायद श्रीलंका में कोलंबो में मैच हो पाकिस्तान इंडिया का, तो ये चीजें अब बिल्कुल दम तोड़ गई हैं। क्योंकि आईसीसी फिर न्यूट्रल वेन्यू के अनाउंसमेंट में इतनी ताखीर क्यों कर रहा है, इतना डिले क्यों कर रहा है? ये बात तो सही है कि होस्ट कंट्री जो है वो फैसला लेता है, और लॉजिस्टिकली जो है दुबई बहुत ज्यादा आसानी होगी पाकिस्तान के नजरिए से, क्योंकि दोनों कंट्री पाकिस्तान को दुबई खेल के फिर वापस पाकिस्तान जाना है। श्रीलंका काफी एक लंबा हो जाएगा फिर भी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खुद मोहसिन नकवी साहब ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करी है। एक ऑफिशियल रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए उनकी रेडीनेस का, जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं। जो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो रेडीनेस का जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भारत पाकिस्तान का चैंपियन का मुकाबला दुबई में, और जो इंडिया श्रीलंका को होस्ट है T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान का लीग का मुकाबला होना है वो कोलंबो में खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है विवेक, कथा कलामी होती है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, तो क्या वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे? कोई तहरीरी कोई चीज लिख कर दी गई है रिटर्न में, कोई चीज? देखिए ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। सेमीफाइनल तक भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो ब्रॉडकास्टर की तरफ से बहुत क्लियर तरीके से मैसेज जा चुका है बीसीसीआई की तरफ कि, और आईसीसी को भी, कि फाइनल अगर होगा T20 वर्ल्ड कप का तो वो इंडिया में ही खेला जाएगा, उसके अलावा वो कहीं और खेल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। लेकिन जहां तक कोशिश ये हो रही है कि जितना हो सके पाकिस्तान अपने मैचेस तो सारे लीग के मैचेस बाहर ही खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन एक सेमीफाइनल तक की भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई करे तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करे, एक इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो एक बहुत बड़ा दोबारा एक डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के तरफ से बहुत क्लियर मैसेज जा चुका है, और बीसीसीआई ने भी आईसीसी को कुछ चीज में रिटर्न में नहीं दिया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, वैसे तो ये चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। इसमें शेड्यूल सामने आया है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो कि 23 फरवरी को होगा,
ये सबसे बड़ा मैच है, ये महामुकाबला है। चैंपियन ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से स्टार्ट होगा और लास्ट मैच यानी कि फाइनल मैच 9 मार्च को होगा। इस फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है जो कि 10 मार्च होगा।